फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। हम आज डिस्कस करेंगे मोरिंगा लिप्स के बारे में, मोरिंगा डस्ट के बारे में, या बोल सकते हो डम स्टिक के बारे में, जिसको हम लोग बेंगली में सुजने डाटा सुजने पाता এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে নিয়ে আমরা डिस्कस করব। এর কিছু साइड इफ़ेक्ट আছে, कौन समय আমরা किस टाइम पे हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करें। देखिए, मदर नेचर ने हम लोगों को जो दिया है ना, अगर सही से उसका उपयोग करें, एक बैलेंस मात्रा में उपयोग करें, सचमुच विश्वास कीजिए मेडिसिन का कोई ज़रूरत, क्योंकि मेडिसिन क्या है, अगर हम आयुर्वेदा से शुरू करें, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मॉडर्न साइंस, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मेडिसिन में भी है और ज़्यादातर पोर्शन केमिकल का होता है। चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ लगता है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स नेचुरल भी होता है। इनमें से अगर हम लोग आयुर्वेदा में देखें तो पूरी नेचुरल सोर्स को यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक में देखें, जैसे मान लीजिए जो मेडिसिन का मैंने नाम लिया, कुछ ना कुछ मतलब प्लांट किंगडम का या एनिमल किंगडम मेडिसिन, मतलब पेड़ पौधा से ये सारी चीज़ बनाया जाता है। लेकिन इसका एक जो फॉर्मेशन होता है, रॉ फॉर्मेशन, उसको भी हम लोग जान के अगर यूज़ करें, सुन के नहीं, मेरी बातों का ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ जान के, ना कि सुन के। जो हम ये पावर मतलब लिप्स हो चाहे स्टिक हो, डम स्टिक हो, क्यों प्रोवाइड करें, क्या बेनिफिट है, ये अगर जान के और कितना मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि नेचुरल से चीज़ भी ओवरडोज हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। मोरिंगा पाउडर में अगर बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से पार्ट्स के लिए सोचे, बहुत लोग यूज़ करते हैं उसका पाउडर फॉर्मेशन में। मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर स्टिक को, क्योंकि मेरा मोटा मोटी विंटर से जब तक आपका ये स्टिक मिलता है मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे हर कोई बर्ड्स बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि उसके भीतर जो रस होता है वो खाने से, और जो बीज होता है वो खाने से बहुत ही बेनिफिट मिलता है शरीर को। इसमें अगर विटामिन्स की बात करें तो हम लोग विटामिन ए का सब कुछ जो हाई सोर्स, मतलब इसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, उसके साथ साथ विटामिन्स के हिसाब से सोचे तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो ब्रीडिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, विटामिन ए एंड विटामिन बी, उसके साथ डी तो है, सी का प्रॉपर्टीज़ है, उसके साथ आयरन, जिंक, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हर चीज़ के, कैल्शियम विथ कैल्शियम, मतलब हाई कुछ थोड़ा मतलब हाई सोर्स ऑफ ये सारी चीज़ है। तो इसको देने का तरीका हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि मोरिंगा अगर पाउडर हम लोग यूज़ करें, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है जो पॉक्स में प्रिवेंट करते हैं। तो इतना आप लोगों को जानकारी को सही करने के लिए बोल दूँ, सिर्फ मोरिंगा नहीं, उसके साथ नीम को भी हम लोगों को डालना पड़ेगा। पॉक्स के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन एक मतलब एडवांस वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं हैरान हूँ, अभी भी पॉक्स का सीजन चले जाने के बाद भी अभी भी लवबर्ड्स का पॉक्स हो रहा है। तब इतना सोच के देखिए, जो इसमें दो चीज़ सामने आते हैं, एक हम लोग मेंटेन सही से नहीं कर पाते हैं, और दूसरा वायरस बैक्टीरिया कुछ टाइम के लिए कुछ सिचुएशन या कुछ वेदर कॉज के लिए डीएक्टिवेशन होता है, फिर वो अगर सही टाइम मिले तो एक्टिवेट भी हो जाता है। और अगर आपका मतलब ये सारे चीज़ मतलब केज फ्लोर का आसपास, या केज फ्लोर ज़्यादा गंदा रहे, या सही से हम लोग मेंटेन ना कर पाए, तो वो लोग अटैक कर देते हैं। क्योंकि पॉक्स का सीज़न शुरू होता है, अगर पॉक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए फरवरी से शुरू होता है, बारिश का मानसून आने तक उसका चलता है। ह्यूमन पॉक्स और बर्ड्स पॉक्स में बोला, मतलब जब हम पॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एडवांस पॉक्स के ऊपर, तभी जाके ये सारी चीज़ बताएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है मोरिंगा पाउडर। अगर कोई लोग ये सोच के यूज़ कर रहे हो, मैं ये भी फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ, दादा मोरिंगा यूज़ कर रही हूँ फिर भी हमको बर्ड्स को पॉक्स हुआ है, तो क्या किया जाए। तो इसीलिए बोला सिर्फ मोरिंगा को नहीं, मोरिंगा में एंटी पॉक्स प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन नीम में जितना है उतना नहीं है, तो दोनों को पांच करके यूज़ करना पड़ेगा। ये सप्ताह में मोरिंगा पाउडर आप मिनिमम 2 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़ के ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसका बहुत बढ़िया साइड इफ़ेक्ट, और ब्रीडिंग टाइम पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो ह्यूमन प्रेगनेंसी के टाइम हो या बर्ड आपका ब्रीडिंग मोड पे आ रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी है जो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, एक फर्टिलिटी नहीं आ सकता। तो थोड़े टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए हैचिंग
मतलब एग लेइंग हो गया फिर आप चालू कर सकते हो। मतलब बार्ट क्रॉस कर रहे हैं और एग लेइंग कंप्लीट, ये ड्यूरेशन में आपको मोरिंगा पाउडर मैं मना करूँगा यूज़ मत कीजिए। अब नीम को यूज़ कर सके तो थोड़े ज़्यादा, लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था अज़ाडिरेक्टा इंडिका, इसको यूज़ मत करो। ऑसिमम सैंड को, तुलसी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुलसी, जैसे मैंने आप लोगों के साथ तुलसी के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि तुलसी में जो प्रॉपर्टीज़ होता है विटामिन्स और जो मिनरल्स का, ब्रीडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन सोचने को भी, मतलब सोचने जैसे बोल दिया, मोरिंगा को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। एक बात देखिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक पत्ता पेड़ से उतरा, मतलब हम लोग लेकर आए, उसको सुखा के डस्ट बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको और भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, मतलब मिलावट ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मिलावट का मतलब रॉ फॉर्मेशन से दूर, उसको ज़्यादा मिला के मतलब दूर मत ले जाइए, जितना हो सके रॉ फॉर्मेशन में यूज़ कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, बहुत सारे वीडियो में भी अभी भी रिकॉर्डेड है, जो मेरा नीम और तुलसी में डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। और बार्ट्स क्या करते हैं, नीम का जो स्टिक होता है या पत्ता कम, स्टिक में जो जूसेस होता है या तुलसी का स्टिक में जो जूसेस होता है, उसको कंज्यूम करते हैं या इंटैक्ट करने की मतलब ग्रहण करते हैं। इस पे उसका बेनिफिट ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा सुविधा होता है नेचुरल चीज़ में। जैसे देखिए, मेरा इस सारी चीज़ में हैबिट है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी स्टडीज़ के लिए नीम का एक डस्ट है मेरे पास, पंसारी कंपनी का, 40 रुपीज़ के आसपास इसका ग्राम लिखा हुआ है। मान लीजिए, अभी छोटे लिखा तो इतना मेरी आँखों में दिखता है, मोटा मोटी 100 ग्राम के ऊपर है, 200 ग्राम के आसपास, 40 रुपीज़ के ऊपर। वैसे आपको डस्ट फॉर्मेशन मिल जाएगा अमेज़ॉन से नहीं, मेरे घर के बगल में ही थोड़ा सा दूर में आरजीकर रोड में, जो लोग जानते हो, कोलकाता में रहते हैं, आप लोग जानते हो, इधर एक नया शॉप ओपन किया है। तो वहाँ से मैंने आते आते देखा, मतलब जाते जाते किस कारण गया थे उधर, देखा तो ख़रीद लिया स्टडीज़ करने के लिए। क्या बेनिफिट, मतलब ये लोग देखिए, अगर हम लोग घर में कोई पत्ता को, पेड़ है या उसको सुखा के डस्ट बनाने के बाद कंटेनर में रख के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोग भी थोड़ा, लेकिन ये लिखा हुआ है जो एकदम ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी उसी को स्टडी करने के लिए मैं लाया हूँ। ये सारी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, लेकिन इस सारी चीज़ देखा है मैंने। वैसे ही मोरिंगा में बहुत सारी चीज़ों का प्रॉपर्टीज़ होता है, हेल्थ बेनिफिट। मान लीजिए, इससे क्या होता है, आपका बहुत सा स्ट्रेस रिलीज़ होगा, हाई ब्लड प्रेशर से मतलब ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, हार्मोन्स बैलेंस होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स बैलेंस होता है, या बॉडी में जो हार्मोन्स होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स जैसे बहुत सारे चीज़ होता है, उसमें इतने सारे डिस्कस नहीं करेंगे, लंबा हो जाएंगे वीडियो। उसका कंट्रोल करते, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते, डायबिटिक को कंट्रोल करते, क्योंकि बार्ट्स का डायबिटिक भी होता है, इतना जान लीजिए। ये सारे चीज़ मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने सारे पोर्शन में जब ज़रूरत पड़ेंगे तब हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जो बार्ट्स का मतलब कौन सा डायबिटिक या जो ब्लड शुगर लेवल है कितना होना चाहिए, कितना बढ़ने से उसका प्रॉब्लम होता है, एक बैलेंस मात्रा कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ में मतलब ये बोल सकते हो, यह पूरा बॉडी में। क्योंकि ये मोरिंगा पाउडर अगर आप लोग सही मात्रा में और सही डोजेस के साथ दे रहे हो, तो स्किन और फेदर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस रिलीज, मतलब बार्ट्स आपका डिप्रेशन में है, बहुत ही अच्छा रिलीज़ करते हैं। इसलिए बोला, जब आप इस पाउडर को, जब ब्लीडिंग शुरू हो रहा है और एग लेइंग ख़त्म हो रहा है, उसी के बाद अगर दोगे तो फीमेल बार्ट का मतलब ये पेट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। पेट का हजम को, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और पेट में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, डायरिया के टाइम पे मोरिंगा पाउडर मत यूज़ कीजिए, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। तो इसीलिए कुछ टाइम को इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, मतलब हम खुद। जैसे नीम को भी, जैसे मेरे हैबिट है, मेरे बार्ट्स का हैबिट है, तो इसी के हिसाब से उसका बॉडी ले चुका है उसको, तुलसी और नीम को। इसको हम, हाँ, आगे अगर जिस दिन देखेंगे जो डायरिया जैसे हो रहा है, उस दिन प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, उस दिन छोड़ के दूसरे दिन से करेंगे। लेकिन आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो भी चलते, ये एक दिन ये एक दिन हो, 365 डेज़ चलता है। मोरिंगा को ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, पूरा साल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट मिलता है विंटर में यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसका जो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है
जो इसका जो कैरेक्टर है शरीर को थोड़ा सा गर्म पैदा करते हैं। तो विंटर में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है बर्ड्स के लिए। भीतर से वो अंदरूनी हिस्से से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है एवं ब्लड जो का जो फ्लोइंग होता है, जो लिक्विड फॉर्मेशन, ब्लड तो लिक्विड फॉर्मेशन है, उसको स्मूथ करते हैं। जो स्मूथ करते हैं कि मतलब ये पुदीना का भी एक प्रॉपर्टीज़ है जो बर्ड्स जिस कारण हम लोग को स्ट्रोक होता है या बर्ड्स का स्ट्रोक होता है, खून गाढ़ा बन जाता है, फ्लोइंग नहीं होता है, उसको मतलब पतला करते हैं। पतला मतलब जो बैलेंस पतला, पानी जैसे नहीं। ब्लड का जो प्रॉपर्टीज़ है उसी की सब चीज़ उसको पतला होना चाहिए, उसी को नॉर्मलाइज करते हैं। मोरिंगा भी वैसे ही काम करते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे मान लीजिए क्लैम अटक जाता है विंटर में, मतलब उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, फेदर लॉक हो जाता है, सॉरी विंग लॉक्स हो जाता है, पैड लॉक्स हो जाता है, वो मोरिंगा बहुत ही बेनिफिशियल है। हफ्ता में 3 दिन करके आप सॉफ्ट फूड के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जैसे मान लीजिए, जब भी मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आप मोरिंगा को यूज़ करो, नीम को भी यूज़ करो पॉक्स के टाइम पे, बहुत ही बेनिफिशियल। मैंने आज तक खुद के बीमारी में एक बार ही पॉक्स देखा था, तब उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से मैं सोजने और नीम इतने हिसाब से एक बैलेंस मात्रा में देता हूँ कि इतना भी कुछ सारा दुनिया में इतना गारंटी है मेरे पास, इधर उधर कुछ भी हो जाए, मैं इतना जानता हूँ उसको लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से प्रिवेंट करना एक बहुत बढ़िया है। देखिए एक इंग्लिश में कहावत है जो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जो कहावत है, जो बात हम लोग उच्चारण करते हैं लेकिन हर कोई मुंह में बोलते हैं, लेकिन उसको पालन करना और बोलना बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए पालन करना सीखिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला सुन के नहीं, जो आप यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ कुदरत ने दिया है, नेचर ने दिया है, क्योंकि नेचर ने हर चीज़ का मतलब हर चीज़ दिया हुआ है, सर से लेके पैर तक। ऐसे कोई, जैसे मान लीजिए इसीलिए मैं देखने के लिए पसंद करता हूँ जो मैन वर्सेस वाइल्ड, जो बेयर ग्रिल्स का जो एपिसोड आता है डिस्कवरी चैनल पे, बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलता है। जो जंगल में सर्वाइवल पोजीशन में अगर कुछ खाना ना मिले तो कौन सा ऐसे पत्ता है, क्योंकि उस खाने से, उसका रस खाने से या चिबोने से शरीर में जो ऊर्जा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम पेट भी भरता है। और लिक्विड जो पानी नहीं है मान लीजिए, तो उस टाइम पे शरीर का पानी का मात्रा भी मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो ये सारी चीज़ नॉलेज का, मान लीजिए ये मैं छोटे उम्र से ये सारी चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ, तो इसीलिए इतना लगाव है नेचर के साथ। तो मोरिंगा को जितना डिस्कस किया, सप्ताह में 3 दिन यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्रीडिंग टाइम पे मत यूज़ कीजिए, एग लेइंग ख़त्म हो जाने के बाद यूज़ कर सकते हो। इस टाइम पे बर्ड्स का इरेगुलरिटी होता है खाने पीने में, तो स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे। लेकिन मैं पत्ता के साथ स्टिक भी सजेस्ट करूँगा, उसको च्युइंग जितना करेंगे, उसका रस जितना डायरेक्ट जाएगा, ये एकदम रॉ फॉर्मेशन होता है। पत्ता में क्या हो रहा है, पत्ता हम लोग ले रहे हैं, उसको सनलाइट में मतलब ड्राई कर रहे हैं, फिर इसको एक डस्ट बना के, क्या होता है सनलाइट में ड्राई करने के बाद कुछ एयर कांटेक्ट जितना होगा उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ नष्ट हो जाता है। ये कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोली, अब कोई आर्टिकल्स इस पे आया था। फिर भी उसको अगर हम लोग कंटेनर में बंद रखें, थोड़ा सा लाइट से दूर रखें, मतलब कूल एंड डार्क प्लेस लिखा हुआ रहता है, देखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में अगर कोई भी मेडिसिन अगर रखते हो, मतलब जिसका ऊपर में सेटअप है, तो बहुत लोग करते हैं जो उसी घर में मेडिसिन को रखते हैं या कुछ ऐसे चीज़ों को रखते हैं, मत रखिए डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि हीट एक हद तक ठीक है, मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर चले जाए तो उसका जो गुण है नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ उस टाइम पे आप पानी पिलाना और एक मेडिसिन खिलाना एक ही बात है। तो इसीलिए इस सारे चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ जैसे मैंने देखी, कभी आप लोग डस्ट नहीं यूज़ किया, मैंने कभी कोई भी वीडियो में जिक्र नहीं किया, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ डायरेक्ट रॉ फॉर्मेशन में यूज़ करता हूँ, धो के। नीम पत्ता रॉ, तुलसी पत्ता रॉ, पुदीना, धनिया, हर चीज़ देखिए मेरा कच्चा यूज़ होता है। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा मात्रा में बॉईल करके, जिस चीज़ को, जैसे अदरक को अगर डस्ट बना के भी यूज़ करें तो पानी में घोल के, या अदरक को उस फॉर्मेशन में यूज़ करें नेचर ने जिस फॉर्मेशन में दिया है, तो हमको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा। अजवान को या जीरे को थोड़ा सा सारा रात भिगो के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ को जानना पड़ेगा, सिर्फ दे देने से नहीं होगा। इसीलिए ड्रम स्टिक में यूज़ करता हूँ, पत्ता को नहीं यूज़ करता हूँ। इसी पे फ़ायदा क्या है, सेम न्यूट्रिशन उसमें भी होता है, तो बर्ड्स को डायरेक्ट मिलता है शरीर में,
काम करने के लिए। तो चलिए आज इतना ही। बहुत एक रिक्वेस्ट आया था, उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। नमस्कार।